हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको शेप दिया हुआ है एक, है ना, ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और उसको देखते हुए आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग दी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द अबव फिगर बोथ, है ना। अब अपन इसको रिस्क पढ़ेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे हम RIS और K, ठीक है, एंड CLUE। आपको ये दो फिगर दिए हुए हैं। अब माइंड में आपके ये आ रहा होगा क्वेश्चन के सर यहाँ तो एक ही फिगर दिख रहा है और दो फिगर यहाँ पे किस तरीके से मतलब बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये दो ही फिगर है, दो ही शेप होंगे। कौन कौन से? RIS K, ठीक है, ये एक अलग पार्ट हो गया, है ना। और बाद में एक अलग पार्ट आपका हो गया कौन सा? CLUE वाला, CLU और E वाला। मतलब ये कुछ इस तरीके से है ना। एक शेप आपका ये बन गया और एक शेप इसमें से ही अगर हम निकालें तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये ऐसा दिया हुआ है आपको, और इन दोनों को ही मिला दिया, अगर हम इनको मिलाया तो कुछ ऐसे ये शेप बन जाएगा। तो एक ही शेप के अंदर, एक ही फिगर के अंदर आपके दो फिगर इंक्लूड हो रहे हैं। कौन सा? RISK वाला और एक CLUE वाला, है ना। तो अपन इसको थोड़ा डिटेल में, मतलब थोड़ा जूम करके इसको, है ना, बड़ा करके अपन यहाँ पे बड़ा बनाएंगे और फिर अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको फाइनली फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमको क्या करना है यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। x अपने आप में यहाँ पे क्या है, क्या ये साइड है या एंगल है? यहाँ पर ये एंगल है ना। जैसे ये एंगल दिए हुए हैं ऐसे ही ये जो है एक एंगल है, और इस एंगल की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सा एंगल है, मतलब कितना डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। ओके, तो यही थी क्वेश्चन की मीनिंग। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले अच्छा से इन दोनों शेप्स को हम, है ना, यहाँ पे बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये आपका कौन सा हो गया? आपका K, ये है पॉइंट E, ये है R और ये है I, ठीक है, RI ये A से, ठीक है, RISK, ठीक है, ये वाला शेप ले रहे हैं हम, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है और साथ में एक शेप आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आपको 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है हमको ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सिंपली आपको ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या फिर ये, अगर इन तीनों में से कोई सा भी एंगल अगर हम पूछते तो ईजिली हम बता सकते थे ये हमारा कौन कितना हो जाता, 120। किस बेस पर? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और ये हमारा कितना हो जाता? 60। अब ये कैसे होता? क्योंकि पता है आपको एडजेसेंट साइड का सम या तो इन दोनों का या फिर इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो 120 में कितना प्लस करेंगे? 60। या फिर अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो 120 किधर जाएगा? राइट हैंड साइड पर। ऐसे ही हमने सोल्व किया ना सारे सम्स। हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं इन एंगल्स को? इन ये जो प्रॉपर्टीज रहती है पैरेललोग्राम की, उसके बेस पर ही। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर 120 राइट हैंड साइड पर चले जाएगा, तो ये 60, मतलब 120 और 60 टोटल मिलकर 180 होते हैं ना। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, अब इस तरीके से हमने ये एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। सेम ये हमारे यहाँ पे भी हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये वाला पूछते तो हम 70 करते थे और ये हो जाएगा हमारा 110। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। ये 110 हुआ तो ये भी 110 हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, हमें यहाँ पर ये एंगल्स फाइंड आउट नहीं करना है। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ये वाला, ठीक है। अब ये एंगल भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पे ये आपका कितना है? 120, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एस पर बनने वाला एंगल ये भी हमने फाइंड आउट किया। कितना है ये? 60 डिग्री है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना। एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री बना, है ना।
और ये एंगल कितना बन रहा है, ये 120 नहीं बन रहा है, ऐसा मत सोचना, ये वाला एंगल है ये, है ना, यहाँ पर बनने वाला एंगल ये है, ये हमारा हो जाएगा ई यू, ये एल है, ये सी है, ठीक है, सी एल यू ई। ये एंगल हमने फाइंड आउट किया कितना है, जो कि 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ये हो गया। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स का सम है ना, इसको एक्स मान लेते, एक्स है ही वो, तो इन तीनों का सम अगर हम देखें तो वो कितना होता है 180। और इस बेस पर हम क्या करेंगे, 70 + 60 + x = 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करके राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे, तो 180 - 130 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल ओवरऑल 50 डिग्री। आया समझ में? इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले अच्छे से यहाँ पर आप क्लियरली कैसे आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, ये मैं पूरा अच्छे से लिख कर आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले एंगल फाइंड आउट किया था, कौन सा, एस वाला, है ना, जो कि कहाँ पे बन रहा है, KSI एंगल कहलाएगा, है ना, KSI, ये एस एंगल। अब ये वाला एंगल ई वाला, ई कौन सा, एक ये वाला एंगल भी हो सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है, तो कौन सा होगा ये हमें बताने के लिए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे लेने पड़ेंगे, जिससे पता चल जाए कि ये वाला एंगल या ये एंगल, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर UEC यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है, ना कि ये वाले। तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री फाइंड आउट हुआ था। बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब ये जो पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में से देख सकते हो, है ना, इसकी मीनिंग, इसकी स्पेलिंग फुल फॉर्म में आप लिख लेना, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल ESO, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हम कर सकते हैं, और फाइनली फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। नाउ हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर सपोज कि आप न्यू हो इस चैनल पर, तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।